जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शौकत खोखर। प्रोग्राम देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नए पाकिस्तान के हवाले से आज हम सांगला हिल में मौजूद हैं। बाबा जी हैं परवाज़ अली, इनके पास मौजूद हैं। आए सुनते हैं इनकी ज़बानी, इनके क्या मसले मसाइल हैं और क्या ये बनाते हैं और क्या ये हुकूमत पाकिस्तान को चैलेंज कर रहे हैं। चलते हैं परवाज़ अली के पास। जी बाबा जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करम मालिक दा रहमत नबी पाक दी। शौकत भाई बहुत शुक्रिया। सी पहले भी एक दफ़ा साडा प्रोग्राम कीता सी, ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ, ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਡੀ। अपील एक एंटीसेप्टिक एंटीवायरस कंट्रोल मवाद है, सल्फर लिक्विड 1X कैमिकल मवाद जो कि हर किस्म की वायरस ਨੂੰ कंट्रोल करने की ताकत रखता है। एडमी वायरस, एडमी ब्रू, डिंगी वायरस, कांगो वायरस, स्मोक पोल्यूशन आलूदगी और जहर आलूद फिजा ਨੂੰ पाक करने वाला बहुत बड़ा कैमिकल मवाद है। ਇਹਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। मेरे कोल ने मौजूद ने प्रैस क्लब की रसीद 2 बार प्रैस क्लब च प्रैस कानफ्रेंस करके हुकूमत पाकिस्तान के अगे अपील की है कि दफाई वायरस कंट्रोल कैमिकल मवाद है जोड़ा मतलब हुकूमत पाकिस्तान की तारीख के पहली ईजाद है। एंटीसैप्टिक भी है, एंटी वायरस कंट्रोल भी है, एंटीबायोटिक भी है, एंटी वायरस कंट्रोल भी है। और दूसरा यदि जो निज़ाम एक एप्लीकेशन में लैके हुकूमत पाकिस्तान के हर दरवाजे पर गया हूँ। साहिल दरवेश होम्योपैथिक डॉक्टर महमूद अली शाह लेरचाक नंबर 119 आरबी तहसील सांगला ज़िला ननकाना साहब का रहायशी हूँ। तहसील मैं सरकार का हादम परवाज़ अली बात कर रहा हूँ। सरकार का हादम ये पैगाम लेकर मैंने हुकूमत पाकिस्तान के हर दरवाजे दस्तक दी है। हुकूमत पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ के दौर में 2012 में भी मैंने एप्लीकेशन दी है प्राइम मिनिस्टर CM हाउस में जाकर। उसी एप्लीकेशन के ऊपर मुझे अली जान खान सेक्रेटरी हेल्थ के पास गया हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत पंजाब से हमारी मुलाकात ज़रूरी है। उन्होंने मुझे DG हेल्थ की तरफ भेज दिया, लेटर मेल किया, DG हेल्थ की तरफ भेजा। DG हेल्थ ने हमें ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ भेज दिया, जो हालांकि केमिकल मवाद है हमारे पास। हमारी अपील ये थी, एप्लीकेशन के ऊपर अपील की थी मुलाकात के लिए कि इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में हुकूमत पाकिस्तान हर तरह की हमारी मदद करे। मैं अब भी हुकूमत पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से अपील करता हूँ कि सर हमारी इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में हमारी हर किस्म की मदद की जाए। इसकी प्रोटेक्शन 1 करोड़ रुपये से लेकर 10 करोड़ रुपये की रोज़ाना हो सकती है, 50 करोड़ रुपये की रोज़ाना हो सकती है। ये ऐसा सिक्का हमारे पास मौजूद है। अगर पाकिस्तान के अंदर है तो 50 करोड़ है, दुनिया बॉर्डर से पार अगर डिलीवरी देते हैं तो ये $1 अरब है। सल्फ़र पूरी दुनिया की बेताज बादशाह, पूरी दुनिया इस सल्फ़र की ख़रीदार है। अगर हुकूमत पाकिस्तान हमारे साथ मदद करके प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए हर किस्म की मदद करे और हमें मौका दें, हम मुल्क पाकिस्तान का कर्ज़ा उतारने के लिए अहम किरदार अदा करेंगे। इस कारखाने की रोज़ाना की प्रोटेक्शन 1 करोड़ से लेकर 50 करोड़ रुपये तक भी हो सकती है। और 50 करोड़ रुपये को डिलूट करने में समझो कि 2 करोड़ लागत के साथ 48 करोड़ रुपये आमदन है। तो हुकूमत पाकिस्तान इस तरफ रजू करे। ये हमें रूहानी तौर पर हुक्म हुआ है फैक्ट्री लगाने का। ये बाकायदा एक एप्लीकेशन, ये मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। पाकिस्तान की तारीख में पहले सल्फ़र लिक्विड 1X की ईजाद नहीं है, जो कि सबसे आला मौसर तरीन एंटीसेप्टिक व एंटीवायरस कंट्रोल मवाद दुनिया में नायाब है, जो कि शफाई और दफाई एटमी कुव्वत का अमल वायरस कंट्रोल केमिकल मवाद है। तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फ़कीरों की, ये गोहर नहीं मिलता बादशाहों के ख़जानों से। ये वही गोहर है जो कि नहीं मिलता बादशाहों के ख़जानों से, जो कि रूहानियत का तोहफ़ा हासिल खास है। मुल्की बका और सालमियत में इतना ही अहम है जितना कि पोलियो के कतरे, हनाक, काली खांसी के हिफाजती कतरे ज़रूरी हैं, इतना ही एंटीसेप्टिक एंड एंटीवायरस कंट्रोल सल्फ़र लिक्विड 1X केमिकल मवाद भी ज़रूरी है। मुल्क दुश्मन अनासर का छोड़ा हुआ एडमी वायरस, एडमी ब्रू के लिए इसका स्प्रे मुल्की बका के लिए हिफाजती और दफाई दीवार है। जितना मुल्की सालमियत के लिए एटम बम ज़रूरी है, इतना ही एंटीसेप्टिक व एंटीवायरस कंट्रोल मवाद, शफाई और दफाई एटमी कुव्वत का अमल वायरस कंट्रोल केमिकल मवाद भी ज़रूरी है। मुझे रूहानी तौर पर फैक्ट्री लगाने का हुक्म सादर हुआ है। ये ऐसी शफाई और दफाई वायरस कंट्रोल एटमी कुव्वत, दफाई वायरस कंट्रोल केमिकल मवाद की पहली ईजाद है, जो कि पाकिस्तान के तमाम डॉक्टर्स, केमिकल इंजीनियर्स, एटॉमिक एनर्जी साइंसदानों की मीटिंग बुलाकर इस एंटीसेप्टिक एंटीवायरस कंट्रोल केमिकल मवाद के ऊपर तहकीक करवाई जाए। ये इंसानियत की वबा के लिए अक्सीर आज़म है। इस एंटीसेप्टिक और एंटीवायरस कंट्रोल केमिकल मवाद को महकमा हेल्थ में शामिल किया जाए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसकी ख़रीद करके पाकिस्तान के घर घर भेज कर तमाम तरह की वबा पर कंट्रोल किया जाए।
डेंगू वायरस हो या और किसी किस्म का ख़तरनाक वायरस हो, इससे मुकम्मल निजात हासिल करें। तो मैं यही एप्लीकेशन लेकर मेरे भाई, मैं हुकूमत पंजाब के हर दरवाज़े पर मैंने दस्तक दी है, लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान के आगे अपील है मेरी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, आप मुलाकात का शर्फ बख्शें हमें और हमें मौका दें और प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में हर किस्म की मदद की जाए। ये हुकूमत पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक अहम पैगाम है। फ़कीर दरवेश सैयद दरवेश होम्योपैथिक डॉक्टर महमूद मोहम्मदी हसनी हुसैनी आलमरूफ दाम मोहम्मद सरकार आलमरूफ हाज़र मोहम्मद सरकार, हमारी इस वक्त खैमा जन लोग हैं। हमारी रहायश है इस वक्त शाहकोट से सांगला को जो रोड जाता है वहाँ सरियाली सेम स्टॉप के ऊपर खैमा लगाया हुआ है। तो दरवेश होम्योपैथिक डॉक्टर महमूद मोहम्मदी सरकार का मैं खादम परवाज़ अली बात कर रहा था। तो सर ये मैं कुछ दिखा देता हूँ डॉक्यूमेंट जो मैंने जी। ये इनका कहना ये है परवाज़ अली का कि हुकूमत हमारी मदद करे। हम इस प्रोग्राम के हवाले से आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, हमारे साथ हुकूमत तावन करे। तो आपके पास इतने वसाइल नहीं है। नहीं सर, हम बेसिकल समझो कि सदा लगा के एक रोटी खानी होती है, नज़र अल्लाह नियाज़ मौला, एक रोटी का सवाल है। मुकम्मल फनाफिला सरकार ने पोस्ट ग्रेजुएट से आकर फ़कीरी की तरफ आए, फॉर एग्जामिनेशन DHMS नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथिक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से किया, हर चीज़ फनाफिला का कोर्स किया। सरकार की अपनी वालद की विरासत वो भी अल्लाह की राह में दे दी, एक अल्फ़ की तलाश में कि पीर कौन है, पीर ज़ात कौन है, पीर की पहचान के लिए। कि जब फ़कीर ने फरमाया बेटा हम पीर वो पकड़ेंगे जो यहाँ दिखाए और मेरी माँ का कर्ज़ उतारे। मेरी वालदा रोज़े मैशर के मेरे बाजू पकड़ लेती है, वहाँ पे दुनिया के पीर तो पीछे रह गए, वहाँ पे अल्लाह के नबी भी छुड़ा नहीं सकते, हम माँ के मखरूज़ हैं। तो दूसरी बात है पीर वो पकड़ना है जो हमारे गुनाह भी उठाए, हमारी टूटी हुई नमाज अदा करा दे। तो कोई पीर नहीं मिला। फिर कुरान पाक से हिदायत लेकर कि पहली आयत पे अल्लाह पाक ने फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीना, कि शक नहीं है लफ्ज़ दी किताब है चराहे हक दी हिदायत मुत्तकीन वास्ते, कि आशिकां सादकां लोकां वास्ते हिदायत है कि अलिफ किताब हर शक तू ही पा के बाकी हर दे विच शक है जिड्डा मर्जी भी कोई कुतब होवे। नाले वलैत दी जिहड़ी बात है ना, जिन्हें भी जोत कीता है उन्हें अपने आप नूं गुनाहां तो पाक कीता है ते अपनी निजात कराई है। वलियां दा सरदार वली माँ ही नज़र आई है। तौहीद दरवेश की जहाँ बात है, दरवेश मकाम तौहीद है, तो हम नफ्स है मेरे भाई, तौहीद माँ में ज़ाहिर हो रही है। तो दरवेश वो है जिसको देखना इबादत है, और शायद किसी पीर को देखना इबादत हुआ है कि नहीं हुआ, माँ को देखना इबादत है, इस चीज़ की गारंटी मिलती है। मुझे याद है जहाँ तक कि मैंने आपका एक प्रोग्राम किया था कोरोना के हवाले से जी, तो उसमें आपने बताया था कि आपने कोई ऑयल बनाया है ऐसा कि वो कोरोना का तोड़ निकाला था आपने। तो उससे अब तक आपने हुकूमत से रब्ता नहीं किया, हुकूमत ने आपके साथ कोई तामन नहीं किया? जी मेरे भाई, एक प्रोग्राम आपने कोरोना के ऊपर बिल्कुल किया था। कोरोना उस वक्त लॉकडाउन लगा हुआ था, लिहाजा कोरोना का जो है ना, मेरे मुर्शिद पाक और डॉक्टर दरवेश होम्योपैथिक डॉक्टर महमूद मोहम्मदी साहब ने फरमाया कि कोरोना के इशू को बेटा अलहदा रहने दें। कोरोना से हमारा मतलब रीज़न नहीं, हमारा दफ़ाई वायरस कंट्रोल केमिकल मवाद है। इसमें हुकूमत पाकिस्तान से हम बार बार अपील करते हैं प्रोजेक्ट लगाने के लिए हर मैं तरह आपकी की मदद बात की कर जाए। रहा हूँ, क्या आपके अलावा कोई और ऐसा बंदा भी है जो इस प्रोग्राम पे काम कर रहा है, तो आपको टेंडर नहीं दिया जा रहा, या आपको बुलाया नहीं जा रहा, या आपकी आवाज़ वहाँ हुकूमत तक नहीं पहुँच रही? नहीं सर, मेरे मुर्शिद पाक हैं या मैं हूँ, और मेरी ड्यूटी लगाई है मैंने। तमाम एप्लीकेशनें दी हैं, 2 बार प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में आप वाहिद हैं? जी, मेरे मुर्शिद पाक हैं और मुर्शिद पाक के साथ मैं हूँ, और तीसरा कोई शख्स नहीं है साथ हमारे। तो हर तरह की मतलब फ़नाई फिला का कोर्स करके पीर की तलाश की। दीन हमें नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे दीन नहीं हमें नज़र आया, तो माँ के आगे हमें पीर नहीं नज़र आया। हम माँ को ही मुर्शिद मानते हैं, तो नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुनिया में सबसे फर्स्ट है। क्योंकि आज दौर निज़ाम जो चल रहा है, हर पीर कहता है मेरे पीर का नाम ले, हर पीर यही कह रहा है कि मेरे पीर का नाम ले। फ़कीर ने फरमाया बेटा कुल पीर फ़कीर की अज़मत को सलाम है, दाम उसका बरो जिसका कलमा पढ़ते हैं, दाम उसका बरो जिसकी शफायत के तलबगार हैं, दाम उसका बरो जिसकी रहमत के तलबगार हैं, दाम उसका बरो जिसके सदक़े बने हैं। कलमा तो पढ़ लिया, अब कलमे वाले की इताअत करो। दूसरे पारे की दूसरी आयत मतों वस्तली तुकून शुहदाल अन्नास वयकून रसूल अलैकुम शहीदा,
उम्मत दरमियानी और बेहतर उम्मत तुम लोगों पर गवाह हो जो रसूल तुम पर गवाह होंगे। अक्सर अला मोहम्मद व आले मोहम्मद दाम मोहम्मद सल्लल्लाहु वस्सलाम अलैका या सैयदी या रसूलल्लाह लब्बैक या रसूलल्लाह वला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। जब पीर की ये मंजिल तय की, फ़कीर ने सफ़र मकाम इश्क मंजिल तय की, मुर्शद कलंदर पाक शहनशाह की ज़ात के दरवाज़े पर भी दस्तक दी। वहाँ भी जाकर जिस वक्त नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की शहादत अपनी वालदा की वसादत के साथ ली है, तो मुर्शद कलंदर पाक शहनशाह ने भी फरमाया वो घर कलंदर पाया जी, जे घर कलंदर है तो फिर पीछे किते जाइए। रोज़े मैशर के मुकाम तक पहुँचे, नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की शहादत बुलंद करते हुए 36 साल लगे, एक दिन की बात नहीं है। रोज़े मैशर के मुकाम पे 2 हाथों के अल्लाह पाक ने दर्शन कराए, एक हाथ पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, दूसरा हाथ माँ का है। माँ का हाथ रसूल के हाथ में है, पीछे जितना मर्जी को वली कुतुब अफजाल है सब लाइन में लगे हुए हैं। तो जब मैं पीर की बात बताऊं कि हर इंसान आज ना दावा आता है पीरी की तरफ। पीर कौन है? पीर अरश फरश के पीर हैं ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पीरी की गद्दी है वो पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहत है, और रसूल के तहत के ऊपर मेरे भाई उम्मत नहीं बैठ सकती। उम्मत गुनाहगार है, उस तहत का वारिस रसूल आले रसूल की ज़ात की है, क्योंकि सैयद के अलावा इस तहत का वारिस और नहीं है। उम्मत गुनाहगार है, उम्मत के पास इख्तियार नहीं है सैयद के गद्दी के ऊपर बैठना। हमारे ऊपर जो फ़र्ज़ है कि हमें इस गद्दी की तज़ीम करने का हुक्म है, और हमें मकाम इश्क ईमान शरीयत तरीक़त ये इजाज़त देती है कि इस गद्दी का अदब एहतराम और तज़ीम की जाए, क्योंकि ये गद्दी है मकाम मिनी, जहाँ पे आप सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया हुसैन मिनी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। तो अल्लाह पाक ने फरमाया अल फ़क्र फ़क्री वल फ़क्र मिन्नी, कि फ़क्र मुझसे है और मैं फ़क्र से हूँ। फ़क्र की गद्दी है जो ये गद्दी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तख़त है, ये मकाम मिनी है। उम्मत पीर नहीं हो सकती, उम्मत गुनाहगार है और हम उम्मती हैं, पीर नहीं। अच्छा परवाज़ अली, बात ये है कि सूरत हवाल ये है कि अगर आपसे हुकूमत रब्ता करती है तो आप कह रही हैं हम पाकिस्तान का कर्जा उतार देंगे, हमारा निज़ाम या कारोबार सही हो गया या सही चलेगा, या आपसे हुकूमत रब्ता करेगी तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप मुल्क जो पाकिस्तान है हमारा उसका कर्जा उतार देंगे। वो कैसे उतार देंगे आप? जी मेरे भाई, हमारे पास ऐसी एक प्रोडक्ट, ऐसा सिक्का मौजूद है जिसकी ख़रीदार पूरी दुनिया है, और मुल्क का कर्जा उतारने के लिए अहम किरदार अदा करेंगे। प्रोजेक्ट के लिए जब हुकूमत पाकिस्तान मदद करेगी, हुकूमत पाकिस्तान पूरी दुनिया को इसकी डिलीवरी दे। हम रोज़ाना की 50 करोड़ रुपए की प्रोटेक्शन क्या अपील करना चाहते हैं हुकूमत पाकिस्तान के? आपको पैसा सरमाया दे या और कोई डॉक्यूमेंट के कोई प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में हर तरह की मदद अदा करें, और हमें समझो कि हुकूमत पाकिस्तान हमारे साथ शेयर कर ले, 50% पे शेयर होल्डर हो जाएँ। रोज़ाना की समझो कि 50 करोड़ रुपए की प्रोटेक्शन है, जो 2 करोड़ की लागत के साथ 5 करोड़ की लागत के साथ 45 करोड़ रुपए की रोज़ाना की आमदन है। यही सिक्का बॉर्डर से पार अगर डिलीवरी देते हैं तो ये समझो वो 50 करोड़ डॉलर है, 50 करोड़ रुपया है जो 50 करोड़ डॉलर की शक्ल में बॉर्डर से पार चला जाता है। ये पूरी दुनिया इस केमिकल मवाद की खरीदार है। ये वैक्सीन है, वैक्सीन फ़र्द वाहिद की मलकियत ही नहीं, वैक्सीन की मालिक गवर्नमेंट है। हुकूमत पाकिस्तान हर तरह की मदद मुहैया करे। कर्जा उतारने के लिए हम अहम किरदार अदा करेंगे, और यही एंटीसेप्टिक एंटीवायरस कंट्रोल केमिकल मवाद चाइना को दे दें आप। चाइना इसके ऊपर मुकम्मल सर्च करने के बाद अगर चाइना डिमांड करता है तो मुल्क का कर्जा उतारने की डिमांड करते, रोज़ाना के अरबों डॉलर पे कमा सकते। शौकत भाई, मैं कुछ पैगाम हुकूमत पाकिस्तान वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से अपील भी करनी चाहता हूँ और एक पैगाम भी देना चाहता हूँ। मियाँ साहब, 2015 में मैं वज़ीर आला हाउस में एप्लीकेशन दी आपको, लेकिन आप तक एप्लीकेशन नहीं गई, मेरी फैक्स की गई, जिसकी मुलाकात मेरी डीजी सेक्रेटरी हेल्थ अली जान खान से भी 2-3 मुलाकातें हुई। मेरे मुर्शद पाक भी तशरीफ़ लाए, उन्होंने मुझे डीजी हेल्थ की तरफ भेज दिया। डीजी हेल्थ के पास चला गया हूँ, वहाँ से आगे एक दोस्त मुझे मिला, वो तमाम मुलाकातों के लेटर भी सर मौजूद है मेरे पास। तो एक दोस्त मिला, उस दोस्त के ज़रिए आपके जो पर्सनल सेक्रेटरी बाबा कमर ज़मान साहब जो गेस्ट हाउस में बैठते थे, अल्लाह पाक उनको जन्नत अता फरमाए। बहुत अच्छे दोस्त थे और काबिल एहतराम इंसान थे। अल्लाह पाक उनको जन्नत अल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। उन्होंने भी बाबे कमर ज़मान साहब ने मियाँ शहबाज शरीफ साहब को एप्लीकेशन बाई हैंड दी, और मियाँ साहब आपने पढ़ी नहीं थी, एप्लीकेशन आपके पास पहुँची। उन्होंने मरियम नवाज़ साहब से भी रब्ता किया कि मरियम नवाज़ साहबा
ये एक एप्लीकेशन सैयद फ़कीर लेके बार बार आ रहा है और मुलाकात चाह रहे हैं, तो मुलाकात का वक्त दें। तो इन्होंने मुलाकात का हमें वक्त ना दिया। जब पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब को जब बंद किया गया तो बाबा कमर ज़मान साहब के इस वक्त जो उनका ड्राइवर है साथ ही इजाज़ अहमद, वो तमाम बातों से वाकिफ़ है जो उनके दरमियान होती रही हैं। कमर ज़मान साहब से अपील की, मैंने कहा यार मियाँ साहब से मुलाकात करवाओ। उन्होंने कहा जब मियाँ साहब बाद में फंस गए, धरना शुरू हो गया, एहतजाज निकलने जारी हो गए। जब मियाँ साहब मुश्किलात में फंस गए तो जैसे ही अंदर बंद किए गए तो उस वक्त कमर ज़मान साहब ने कहा कि आप बाबा जी दुआ फरमाएं, अल्लाह पाक उनको बाहर आने के लिए मदद करें। तो जैसे ही बाहर आते हैं तो सबसे पहले मुलाकात आपकी होगी। तो मेरे मुर्शिद पाक ने दुआ फरमाई बारगाह रसूल में कि अल्लाह पाक अपने हबीब का सदका इनको वहाँ से मौका दें, मतलब है हमारी मुलाकात हो जाए। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब आए और फिर मुलाकात का वक्त नहीं दिया। फिर दोबारा उन्होंने यही कहा, दोबारा फिर फ़कीर ने अपील की, दुआ फरमाई बारगाह रसूल में। तो फिर मियाँ साहब मतलब जिस तरह भी बहाना ही बनता है, जिस तरह भी निकले, फिर हमारी दोबारा जब मुलाकात नहीं हो सकी। जिस दिन कलसूम नवाज का जनाजा था, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब उस वक्त हम रायवंड आपके बाहर गेट पर बैठे हुए थे। आपके पर्सनल सेक्रेटरी बाबा कमर ज़मान साहब और उनका ही ड्राइवर जो है इजाज़, इन दोनों को पता था। इन्होंने हमें बाहर बिठाया, बाहर नहर पे बैठे रहे। तो फ़कीर ने फरमाया बेटा आओ चलें, जनाजे के बाद हम वहाँ से निकले हैं। तो आप सरकार दरवेश होम्योपैथिक डॉक्टर महमूद मोहम्मदी हसनी हुसैनी आल मरूफ दाम मोहम्मद सरकार आल मरूफ हाज़र मोहम्मद सरकार ने फरमाया बेटा आओ चलें। वो हुक्मरान चले गए कासम बिनर के, जिनको अंदर मीटिंग में बैठे हुए तो इनकी एक माँ दरवाजे पर फरियाद लेके आई, तो हम मीटिंग को छोड़कर माँ की बात सुनने के लिए आ गए। तो दरवेश सैयद की ज़ात आपके दरवाजे पर गई, आपने बात नहीं सुनी। अब भी मैं तमाम सियासतदानों से भी अपील करता हूँ कि मेरे भाई ये सलामी ममालिक के आप सरबराह हैं। तमाम सरबराह, तमाम सियासतदान जो हैं ये सलामी ममालिक के सरबराह हैं। मैं सबसे अपील करता हूँ मेरे भाई, ये गाली गलोच की सियासत ये मज़हब इस्लाम में नहीं जना इजाज़त देती है, ना शेवा ही देती है। तो तमाम सियासतदानों से अपील है कि अपने लहजे चेंज करें और एक टेबल पर बैठकर मुल्क को तरक्की की राह की तरफ लेके जाने के लिए हर अपनी अना की सियासत को छोड़कर मेरे भाई सब आप एक टेबल पर बैठ जाएं, ताकि हमारे मुल्क के लिए हो। आप लोगों की मुखालफत और इंतकामी सियासतों की वजह से कौम बहुत ज़्यादा दलदल में फंस चुकी है। आप क्यों नहीं ये बात देख रहे? ये तमाम सियासतदान इसके ज़िम्मेदार हैं, कोई एक नहीं है। चोर कोई भी नहीं है मेरे भाई, मेरे खुद में कमी है तो मैं ही चोर हूँ, चोर कोई भी नहीं है। तमाम मेरे भाई तमाम सियासतदानों से अपील करता हूँ और तमाम सियासतदानों की अजमत को सलाम भी करता हूँ और तमाम से अपील करता हूँ कि सब एक टेबल पर आएँ। ये सैयद फ़कीर का पैगाम है। इसके आगे जो दीन की बात है, दीन की बात भी बहुत अहम है और ये प्रेस क्लब में भी बयान फरमाया गया। तमाम दीनी जमातों से भी अपील करता हूँ मेरे भाई, सलामी इनकलाब किसी ज़िले में, किसी सूबे में या किसी मुल्क में नहीं आना। सलामी इनकलाब पूरी दुनिया के हर घर में से नमूदार होगा। तो सलामी इनकलाब उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक सब दा किबला एक ना होवे। आज तो 1400 साल पहले 360 बुतां की पूजा हो रही सी, वो 360 बुत अज भी मौजूद ने। अज वो किस शक्ल दे विच मौजूद ने? तेरा पीर हो, मेरा पीर हो, फलाने दा पीर है। शरीयत असी फिरकियां तकसीम हो गए, तरीक़त असी सिलसिले तकसीम हो गए। तो मेरे भाई सब अपने अपने कबीले बना के बैठ गए। सब तमाम दीनी जमातों से भी यही मैं अपील करूँगा कि तमाम सरबराह एक जगह बैठकर कलमा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ने वाले हम, चाहे सुन्नी है, शिया है, वहाबी है, किसी भी फ़िरके के साथ तल्लुक़ रखता है, किसी भी सिलसिले के साथ तल्लुक़ रखता है, हम उम्मत है पाक नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हमारे में इत्तेहाद ख़त्म है। मेरे भाई तमाम दीनी जमातें भी तनकीद का दिन छोड़कर मेरे भाई मोहब्बत का दरस दें और तमाम सियासतदानों से भी अपील करता हूँ इंतकामी सियासत को, खुदा के लिए इंतकामी सियासत को मेरे मुल्क पाकिस्तान से ख़त्म करके सब एक टेबल पर बैठे। हमारे लिए आप सभी तमाम पार्टियां, तमाम सियासतदान ही हमारे लिए काबिल एहतराम है आप सब, और सब से अपील करते हैं मेरे भाई ये एक टेबल पर आके बैठ जाएँ। वो एक पंजाबी की कहावत है, जिस घर के चौधरी सारे चौधरी बन जाए ना, वो घर कायम नहीं रहता। तो आप सियासतदान जो है ना, ये कौम के चौधरी हैं मेरे भाई, आपस में इत्तेहाद पैदा करें, आपस में इत्तेफाक पैदा करें, ताकि कौम के लिए, मुल्क के लिए कुछ सोचे। इस तरह कोई भी फ़र्द वाहिद मुल्क को तरक्की की तरफ नहीं रह के जा सकता। तमाम पुरानी हिस्ट्री भी पढ़ के देखें, मिलकर सब ने जदोजहद की है तो वो मुल्क कामयाब हुए हैं।
तो मैं सबको अपील करूंगा साहब से कि इंतकामी सियासत को छोड़कर मेरे भाई तमाम इंतकामी और तमाम केसों को, इन चीज़ों को छोड़ो। मेरे मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप सब एक टेबल पर बैठ जाए, इंशाल्लाह अल्लाह पाक वतन पाकिस्तान को दुनिया की एक ताकत बनाएगा और सुपर ताकत दुनिया की बन के सामने आएगा। और ये हमारे साथ थे परवाज़ अली साहब। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। शौकत खोखर को इजाज़त दीजिए। सांगला हिल, शेखुपुरा।